रोज फैज खान बाबा, शायरी के हिसाब से यहाँ पे 2 मकड़ी जन है। अब हम सारा और अम्मी को बचाएंगे कैसे? एक बज गई। वो उड़ने वाली होगी। कदमों की आवाज एक की नहीं बल्कि 2 लोगों की है। जीएस खान बाबा पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कितनी अच्छी बात है रोशनी। मकड़ी जिन का दिल भी वहां नहीं था जहां होना चाहिए था, और कदमों की आवाज भी 2 लोगों की। इसका मतलब चुनमुन दाई के साथ एक मकड़ी जिन और है, लेकिन वो कहाँ है? हमें नजर क्यों नहीं आ रही है? एक तरीका है पता लगाने का। अच्छे कौन है? कौन है? कौन है? बच्चा अरमान, तुम यही हो ना? आओ, मैं तुम्हें ना लोरी सुनाऊंगी। तेरा मेरा साथ है जैसे रात के साथ अंधेरा है, तू है आंसू आंखों में, मुझ में तेरा बसेरा है। हम काली रात लाएंगे, हम दोनों सबको खाएंगे, हम दोनों सबको हराएंगे। हमारा शक सही था। चुनमुन दाई अकेली नहीं, बल्कि उनके साथ एक और मकड़ी जिन है जो हमें नजर नहीं आती। खान बाबा वो अंधी है और उनका दिल उनके जिस्म से बाहर है, जो दूसरी मकड़ी जिनका दिल भी है। इसका मतलब वो दोनों जुड़ी हुई हैं। शायद अब सही कह रही है रोशनी, और सवाल अब भी यही है कि हम इस चुनमुन दाई और मकड़ी जिन से पीछा कैसे छुड़ाएं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया, ये तो हमारे पूरे फैमिली को अपने जाल में बुन लेगी। रोज फैज खान बाबा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, तो सारा और अम्मी की जान पर बनाएगी। मकड़ी अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं खाती, वो पहले उसे अपने जाल में बुनती है और फिर उसके दम तोड़ने का इंतजार करती है, जिसमें कि लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब अम्मी और सारा को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं। हम देख नहीं सकते ना सलमा, पर इतना यकीन से जरूर कह सकते हैं कि हमारे बुने हुए रेशम के जाले में तुम निहायत खूबसूरत लग रही होगी। शायरी के उस्ताद जी ने कहा था कि हमें मकड़ी जिन के दिल के बीचों बीच वार करना होगा, लेकिन हमें दिल दिख ही नहीं रहा, तो हम वार कैसे करेंगे? उसके लिए हमें दूसरी मकड़ी जिन को सामने लाना होगा। फिर कैसे?
बंद कर दे। घंटियों की आवाज कहां से आ रही है? नहीं नहीं नहीं, घंटियों की आवाज सुनते ही फौरन आ जाती है। कितनी बेवकूफ हो तुम। अभी तुम्हारे छुपे रहने में ही भलाई है। रोशनी, अपनी अम्मी को खुदा हाफिज कहने आई हो? अल्लाह नोज़ बेस्ट। मेरी अम्मी को छोड़ दो वरना। वरना वरना क्या कर लोगे तुम? एक काम करो, तुम माँ बेटी है ना, जी भर के बात कर लो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी के पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं आपको और सारा को कुछ नहीं होने दूंगी। और अल्लाह नोज़ बेस्ट, ये स्पाइडरमैन की बैड खाला को तो मैं ठिकाने लगा के रहूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। क्या हुआ? आप कुछ बताना चाहती हैं? क्या? खिड़की पर कोई है? कुछ है? खिड़की के बाहर कुछ है क्या अम्मी? ये घंटियां, पर इन घंटियों का इस सबसे क्या कनेक्शन है? अल्लाह नोज़ बेस्ट खान बाबा, मुझे पूरा यकीन है उन घंटियों का कनेक्शन है चुनमुन के साथ। फिर से आ गई? ये आवाज कहां से आई थी? इसका मतलब दूसरी मकड़ी जिन घंटियों की आवाज सुनकर सामने आती है, और उसको विजिबल रखने के लिए हमें घंटियों की आवाज लगातार करनी पड़ेगी।
नहीं तो हम उस पर हमला कैसे कर पाएंगे? वो मुमकिन नहीं है रोशनी, क्योंकि चुनमुन दाई घंटियों की आवाज सुनते ही उसे अपने जाले से बुन देती है और आवाज रोक देती है। तो अब क्या करें? डोंट टेल मी कि तुम्हें इस वक्त म्यूजिक सुनना है। आपके खर्राटे सुनने से तो बेहतर है। एक्सक्यूज मी, मैं खराटे नहीं लेता। आपकी मूंछें लेती होंगी फिर। शट अप, बंद करो इसे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो आपका कहा गवर्नमेंट का कहा है जो टाला नहीं जा सकता। वैसे भी हमारे लिए इस वक्त बेहतर है कि हम रेडियो सुने। देखिए, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, सिर्फ एक झपकी ली है और घर बहुत दूर है, तो रास्ते में नींद ना आए और मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए तो अच्छा है ना, थोड़ा रेडियो सुन लेते हैं। क्या बुराई है इसमें? मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मैं आरजे की बकबक नहीं सुन सकता। और आपकी गर्लफ्रेंड नताशा की बकबक? तो अब आप मानते हैं कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ? ये बात किससे कर रही है? अपने लानती बॉस काले जिन से, और किससे? वैसे दुनिया के सारे बॉस इतने लानती क्यों थे? तुम ना। उन्होंने सिर्फ चुन को देखा है, बुन को नहीं। इनफैक्ट उन्हें तो पता भी नहीं है कि चुन के साथ बुन भी है, और अगर उन्हें पता चल भी गया और गलती से वो बुन को सामने ले भी आए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में देखेंगे। मामा रोशनी, ये लो पकड़ो। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना कि इस घंटियों की आवाज नहीं आनी चाहिए जब तक कि तुम उस मकड़ी जिन को बांध नहीं लेते। समझ गए ना? ध्यान से। ओके। चुनबुन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि चुनबुन के साथ कैसे डील करना है। और अगर उन्होंने पता लगा भी ली कि चुनबुन से कैसे पीछा छुड़ाना है, तो उन्हें ये नहीं पता कि उसके लिए उन्हें अरे लानती रेडियो को भी अभी सारे नखरे दिखाने। लगता है नताशा को माइक्रोफोन मिल गया, या फिर माइक्रोफोन कहीं गिर गया है। व्हाटएवर, हमें जल्दी घर पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ रेहान, हमें पता चल चुका है कि वो चुनबुन अकेली नहीं है। अमन रोशनी ने उस मकड़ी जिन की जुड़वा को सामने लाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। व्हाट? नो नो दादी, भाई को रोकिए। अगर दूसरी जिन बाहर आ गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं बेटा? वो बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक है। उसका छुपे रहना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं और शारी, हम दोनों उसे पकड़ने का तरीका ढूंढ रहे हैं। आप लोग बस। हेलो रेहान, मुझे पहले अमन और रोशनी को रोकना चाहिए। अरे क्या कर... ये क्या है? अरे रोको इसे! अरे
बहुत हो गई लुक्का छुपी चुनबुन, अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। रोशनी, रोशनी, रोशनी। या अल्लाह, ये क्या है? तुम लोग तो बहुत समझदार हो, पर इतने नहीं जो हमें हरा सको, क्योंकि हम अपने दुश्मनों से 10 कदम आगे रहते हैं। मेरा बुना जाला दुनिया का सबसे मजबूत जाला है। तुम दोनों मिलकर उसे तोड़ नहीं पाओगे। चुन का बुना हुआ जाला, उसमें शिकारी 24 घंटे तक जिंदा रहता है, पर मेरे जाले में तुम लोग 1 घंटे के अंदर दम तोड़ दोगे। और फिर हम दोनों तुम्हें खा जाएंगे। हम दोनों सबको खाएंगे, हम दोनों सबको हराएंगे, हम दोनों सबको खाएंगे, हम दोनों सबको हराएंगे। पर तुमने वो गाना सुना है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया? सुना है? सुना है, सुना है, सुना है। इस भाले से हमें मारना चाह रहे थे ना? अब क्या करोगे? देखिए हमारी ताकत। ये शिकार चुनती है और मैं शिकार को अपने जाल में बुनती हूँ। हाँ, इसलिए हमारा नाम चुनबुन है। अब तुम सब 1 घंटे के अंदर अंदर इस जाल में दम तोड़ दोगे, दम तोड़ दोगे, दम तोड़ दोगे। फिर तो हमारी दावत होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।